जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। वो लास्ट टाइम हमने थियरी में देख लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे फैक्टर बनेंगे वहाँ पे फैक्टर करेंगे, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करना है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो पहला क्वेश्चन है x² + 3 = 0। तो देखना ठीक तरह से, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा हूँ, x² -3 = 0 ऐसा लिख रहा हूँ मैं। अब देखो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस, यहाँ पे मैं -1 की जगह पे i² लिख सकता हूँ। अब देखो तो a² - b² ही हो गया ना। a² - b² है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, x - 3 i। दूसरा फैक्टर होगा x + 3 i = 0। सो x - 3 i = 0 और x + 3 i = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 3 i, यहाँ पे हो जाएगा x = -3 i। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा हो गया है, 3 i - 3 i। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि फैक्टर बनेंगे, तो सिंपल a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। सो d = b² - 4ac, सो 1² - 4 × a × c। तो ये हो गया है 1 - 8, ये हो गया है -7। अब मैं -7 को कुछ ऐसे लिख रहा हूँ 7 × i²। तो ये हो गया हमारा d। अब हमको चाहिए √d। √d क्या हो जाएगा, √7i। अब अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है, -b ± √d/2a। यहाँ पे अगर आप ऐसा कर रहे हो कि थियरी में जो किया था उस हिसाब से जाना है तो अलग से करना होगा, पर हम एक ही रूट जो है, रूट की फॉर्मूला वही याद रख रहे हैं, -b ± √d/2a। बस अब b की वैल्यू डाल दो, √d की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 ± √7i/4। अब अल्फ़ा हो जाएगा -1 +√7i/4। बीटा हो जाएगा -1 - √7i/4। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, -1 + √7i/4 -7 -√7/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, चलो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 9। अब d निकाल लेते हैं, तो d में क्या हो जाएगा 3² - 4 × 1 × 9। तो ये हो गया 9 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 9 × 4 36, और इसमें हो जाएगा -27। ऐसा ही होगा ना। ओके, तो ये हो जाएगा 27i²। तो √d की वैल्यू हो जाएगी 3√3i।
अब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब 3 - 3 प्लस और माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2। तो अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा -3 प्लस 3√3 डिवाइड बाई 2। बीटा हो जाएगा -3 - 3√3 डिवाइड बाई 2। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो हो जाएगा -3 प्लस 3√3 डिवाइड बाई 2 -3 - 3√3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2। d जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1। तो 1 - 8 तो ये -7। सो ये हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर d की वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ d जो है वो हो जाएगा √7 आयोटा। अब अल्फ़ा बीटा क्या है -b। तो यहाँ पे 1 प्लस और माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2। बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2, 1 माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 5। a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 5। सो सबसे पहले d, तो 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 9 - 20। तो ये हो जाएगा -11। सो d इज इक्वल्स टू 11 आयोटा स्क्वायर। सो रूट d जो है वो हो जाएगा √11 आयोटा। अब अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 3 -3 प्लस और माइनस √11 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस √11 आयोटा डिवाइड बाई 2। बीटा की वैल्यू है -3 माइनस √11 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो अब सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा -3 प्लस √11 आयोटा डिवाइड बाई 2, -3 माइनस √11 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे सेम ही पैटर्न से हमको जाना है, कोई ज़्यादा जिग नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपल डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बाद में डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट निकालो, फॉर्मूला में डाल दो, आ गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है 2। तो d पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2। सो 1 - 8। सो ये हो जाएगा -7। सो d की वैल्यू आ गई है 7 आयोटा स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ d जो है वो हो जाएगा 7 √7 आयोटा। अब अल्फ़ा बीटा क्या है 1 प्लस और माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2।
सो अल्फ़ा की वैल्यू 1 + √7 आयोटा डिवाइड बाई 2, बीटा इज इक्वल्स टू 1 - √7 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 1 + √7 आयोटा डिवाइड बाई 2, 1 - √7 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है देखो, a इज इक्वल्स टू है √2, b इज इक्वल्स टू है 1, c इज इक्वल्स टू है √2। सो d की वैल्यू आ जाएगी 1² - 4 इंटू √2 इंटू √2। सो 1 - 4 इंटू 2, सो 1 - 8, सो ये हो जाएगा -7। सो d इज इक्वल्स टू 7 आयोटा स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ d जो है वो हो जाएगा √7 आयोटा। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2√2। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2√2। बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2√2। सो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो हो जाएगा -1 प्लस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2√2, -1 माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2√2। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू है √3, b इज इक्वल्स टू है -√2, c इज इक्वल्स टू है 3√3। d निकाल लेते हैं तो -√2 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू 3√3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 3। सो 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 36। तो ये हो गया है -34। तो d इज इक्वल्स टू 34 आयोटा स्क्वायर। सो √d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 34 आयोटा। अब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस √2 प्लस और माइनस √34 आयोटा डिवाइड बाई 2√3। सो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आयोटा डिवाइड बाई 2√3। बीटा जो है वो हो जाएगा √2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आयोटा डिवाइड बाई 2√3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो हो जाएगा √2 प्लस √34 आयोटा डिवाइड बाई 2√3 कॉमा √2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √34 आयोटा डिवाइड बाई 2√3। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √2x² माइनस प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू √2, सी की वैल्यू 1। सो डी इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 4 √2। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे 2 से
4√2 जो है वो लार्जर है, तो ये नेगेटिव हो गया, तो हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4√2 - 2। अब माइनस की जगह पे मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर। सो d इज इक्वल्स टू 4√2 - 2 इंटू आयोटा स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ d जो है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 - 2 आयोटा। अब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू √2 प्लस और माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 2√2, ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। √2 तो कॉमन आ ही जाएगा, यहाँ से मैंने अगर 2 कॉमन निकाला तो √2 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे आयोटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 - 1 आयोटा डिवाइड बाई 2। बीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 - 1 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 - 1 आयोटा डिवाइड बाई 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 - 1 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू √2। तो डी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1² -4 इंटू √2 इंटू √2। सो 1 - 4 इंटू 2, सो 1 - 8 इज इक्वल्स टू -7। सो d इज इक्वल्स टू 7 आयोटा स्क्वायर। सो √d इज इक्वल्स टू √7 आयोटा। अब अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2 √2। सो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2 √2। बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √7 आयोटा अपॉन 2 √2। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, -1 प्लस √7 आयोटा डिवाइड बाई 2 √2, -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है यहाँ पे ख़त्म हुई। पर लेक्चर अभी भी हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5, इसमें 3 क्वेश्चन है, 6, 7, 8 एंड 9, 4 क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। एलसीएम ले लिया। तो अब ए की वैल्यू जो है, जस्ट अ मिनट, हाँ, फैक्टराइजेशन से करते हैं, शायद हो जाएगा।
इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिडल टर्म स्क्वायर, सो 12 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स डिवाइड बाय 4 इंटू 9, 3 इंटू 3 इंटू एक्स। सो एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, 4 3 ज़ा 12, सो 12 12 कैंसल। अब बच गया है 12 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ मैं, सो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 ऐसा लिखता हूँ। और बाकी जो है वो है 20, तो -4 प्लस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा +16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसका, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 3। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर सॉल्यूशन सेट। अब खुद से लिख देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो ऐसा कुछ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो गई है 2, b की वैल्यू हो गई है -4, c की वैल्यू हो गई है 3। अब डिस्क्रिमिनेंट -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा -8। सो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर लेते हैं 8 आयोटा स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ d जो है वो हो जाएगा 2√2 आयोटा। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस 2√2 आयोटा डिवाइड बाई 4 ऐसा हो जाएगा। अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस और माइनस √2 आयोटा डिवाइड बाई 2 ऐसा हो जाएगा। फिर से √2 कॉमन अगर निकालना है तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस और माइनस आयोटा डिवाइड बाई √2। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ऐसा हो जाएगा √2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई √2। बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई √2। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट √2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई √2, √2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई √2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू है 27, b की वैल्यू है -10, c की वैल्यू है 1, d निकाल लेते हैं। सो -10 का स्क्वायर -4 इंटू 27 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पे 8
7 4 ज़ा 28, 2 8 8 10 108 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -8, सो 8 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ डी जो है वो हो जाएगा 2√2 आयोटा। अब रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 10 प्लस और माइनस 2√2 आयोटा डिवाइड बाय 2 इंटू 27। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 5 प्लस और माइनस √2 आयोटा डिवाइड बाय 27। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5 प्लस √2 आयोटा डिवाइड बाय 27। बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस √2 आयोटा डिवाइड बाय 27। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट 5 प्लस √2 आयोटा डिवाइड बाय 27, 5 माइनस √2 आयोटा डिवाइड बाय 27। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन सेट। अब ये क्वेश्चन जो है आप खुद से कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एनसीईआरटी की बुक का। सो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर डी शर्मा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। सो फाइनली, जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।